ये समाधियाँ वो हैं जो यहाँ पे रात्रि में छुप गए थे देखने के लिए, उनकी समाधियाँ बनी हुई हैं यहाँ पे। अच्छा, ये दोनों समाधियाँ आगे तक बनी हुई हैं। यहाँ पे दर्शन करेंगे। राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्ण। अभी हम हैं भगवान कृष्ण की नगरी वृंदावन के अंदर और आप देख सकते हैं मेरे पीछे हम शाम के टाइम में हैं और इस टाइम वृंदावन में हम नाव की यात्रा करने वाले हैं। और अगर आप भी वृंदावन नगरी को प्रॉपर तरीके से एक्सप्लोर करना चाहते हैं, यहाँ पे आप चाहते हैं सारे टेंपल को प्रॉपर तरीके से विजिट करना, दोस्तों इस वीडियो में हम आपके साथ हर एक छोटी सी बड़ी डिटेल शेयर करने वाले हैं कि कैसे आपको यहाँ पे आना है, आने के बाद होटल, धर्मशाला, हर चीज़ों के बारे में आपको हम देने वाले जानकारी, सारे टेंपल्स के बारे में बताने वाले हैं, कितना दूर है, क्या वहाँ की कहानी है, क्या प्रथा है, हर एक दोस्तों छोटी से बड़ी चीज़ें आपके साथ में इस वीडियो के अंदर हम शेयर करने वाले हैं। तो अगर आप वृंदावन आ रहे हैं और आप चाहते हैं अपने इस यात्रा को आसान और सुगम बनाना, तो इस वीडियो को आप सारे प्रॉपर तरीके से एंड तक देख सकते हैं। पर साथ साथ दोस्तों, अगर आपको ऐसे ही वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में लिखना मत भूलिएगा। राधे राधे। दोस्तों, वृंदावन धाम तक पहुंचने के लिए सबसे पहले आपको पहुंचना पड़ेगा मथुरा। वैसे तो आपको वृंदावन में भी रेलवे स्टेशन मिल जाएगी, पर आपको सबसे ज़्यादा कनेक्टिविटी मिलने वाली मथुरा से मात्र 13 किलोमीटर की दूरी है वृंदावन की, जिसकी दूरी आप आराम से या तो बस से तय कर सकते हैं या फिर आपको यहाँ पे लोकल टैक्सी मिल जाएगी जो कि 50 रुपये आपसे चार्ज करेगी। मैं रेलवे स्टेशन से वृंदावन तक पहुँचने की बात कर रहा हूँ। इसके बाद दोस्तों, अगर आप वृंदावन दिल्ली से आ रहे हैं तो आप यहाँ पे आराम से कार से भी आ सकते हैं, इनफैक्ट बाइक से भी आ सकते हैं और आप बस से भी आ सकते हैं। सबसे जो आसान तरीका है वो रहने वाला ट्रेन का, बिकॉज कंफर्टेबली आप कम टाइम में आराम से दिल्ली या फिर जो भी आपके आसपास का लोकेशन है वहाँ से आप मथुरा आ जाएंगे। दोस्तों ट्रेन की अगर हम बात करें तो वो 150 से 200 रुपये के टिकट से स्टार्ट होती है दिल्ली से, और अगर आप बस से आना चाहते हैं तो बस से आपको 200 रुपये लगने वाला है नॉर्मल बस के लिए, नॉन एसी के लिए, और अगर आप एसी से आना चाहते हैं तो वो आपका 500 रुपये से स्टार्ट होने वाला है। इसके बाद अगर हम बात करें एयरपोर्ट की, तो जो सबसे नियर बाई एयरपोर्ट है वृंदावन का वो है आगरा का एयरपोर्ट, जो कि 70 किलोमीटर के आसपास पड़ने वाला है। तो आगरा से अगर आप वृंदावन आते हैं तो आपको एक टैक्सी बुक करनी पड़ेगी जो कि आपसे 1500 रुपये के आसपास आपसे चार्ज करने वाली, या फिर अगर आप चाहें तो बस के माध्यम से भी आ सकते हैं जो कि आपसे तकरीबन 100 रुपये चार्ज करने वाली है। 100 से 150 चार्जेस है। पर दोस्तों आगरा में भी फ्लाइट्स कम है, तो अगर आप चाहें तो दिल्ली भी आ सकते हैं और दिल्ली से अगेन बस या ट्रेन के माध्यम से आप वृंदावन पहुंच सकते हैं। सो दोस्तों, अभी हम जा रहे थे बेसिकली वैष्णो माता टेम्पल की तरफ, और रास्ते में रुके बता दें आपको गाइस, अगर आप वृंदावन में मतलब आसपास के लोकेशन को आपको एक्सप्लोर करना है, हम तो फॉर्चुनेटली अपनी गाड़ी से दिल्ली से आए हैं, मतलब बाइक से ऑब्वियसली दिल्ली से आए हैं, पर अगर आपको यहाँ पे लोकल कन्वीनियंस लेना है तो गाइस यहाँ पे आपको ऐसी बहुत सारी इलेक्ट्रिकल गाड़ियाँ मिल जाएंगी, ऐसी गाड़ियाँ बहुत मिल जाएगी जो कि आपको या तो आप एक साथ में उनसे बुकिंग करवा सकते हो। तो वो क्या करेंगे, आपको वृंदावन के जो भी 8-10 फेमस लोकेशन है वो सब आपको, अगर आप 4 लोग 5 लोग आप हैं तो एक साथ में ही आपको सारे लोकेशन कवर करवा देंगे। मतलब जो भी 8-10 टेम्पल है आप उनसे बात कर सकते हैं, जो लोकेशन मैं दिखा रहा हूँ आपको वो आप एक साथ कवर कर सकते हैं। इसके अलावा एक अच्छा ऑप्शन ये है, जैसे आप मॉर्निंग में स्टार्ट कर रहे हैं तो आप बांके बिहारी टेम्पल हो गया और उसके बगल में वल्लभ जी का टेम्पल हो गया, उससे ही ऑलमोस्ट 500-600 मीटर दूरी पे आपको निधि वन मिल जाएगा। उसके वहाँ से 500 मीटर आप आगे जाएंगे तो आपको रंगनाथ जी टेम्पल मिल जाएगा। तो ये 4-5 जो खास लोकेशन है ना, वो तो आप वॉक इन ही कवर कर सकते हैं। इसके बाद आप चाहें तो शाम के टाइम में आप प्लान कर सकते हैं, या टाइम बच रहा है तो आप आ सकते हैं वैष्णो माता टेम्पल की तरफ, और टाइम अगर बच रहा है फिर आप चाहो तो शाम के टाइम में आप इस्कॉन हो गया और वहाँ के लिए आप गाड़ी या कैब बुक कर सकते हैं, या फिर अगर आपका मन कर रहा है तो आप स्कूटी भी यहाँ पर रेंट पे ले सकते हैं। आपको आराम से 500 रुपये में, 400 रुपये में, 600 रुपये में स्कूटी रेंट पे मिल जाएगी। तो इस तरह से आप वृंदावन के आसपास के लोकेशन को कवर आराम से कर सकते हैं। सो दोस्तों, वृंदावन में अगर हम बात कर ले यहाँ पे कहाँ पे आपको स्टे करना है, वैसे तो बेहतर ये रहेगा कि आप वृंदावन में या तो आप प्रेम मंदिर के आसपास कोई होटल ले लें, क्योंकि वहाँ से आसपास सब कुछ नियर बाई पड़ने वाला है। पर अगर आपको डोरमेट्री धर्मशाला चाहिए तो बहुत सारे वो भी ऑप्शन मिल जाएंगे। अभी फ़िलहाल हम हैं
टूरिज़्म फैसिलिटेशन सेंटर वृंदावन के अंदर। तो यहाँ की अगर हम बात करें तो ये पड़ता है, इसके ठीक बगल में है पागल बाबा का मंदिर, आपको दिखेगा नहीं यहाँ से, पर यहाँ से ऑलमोस्ट 200-300 मीटर की दूरी पे ये पड़ने वाला है। देखो यहाँ पे अगर हम बात कर ले आपके होटल्स के बारे में, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको मिल रही मिनिमम होटल 5 लोगों की। तो अगर आप एक ग्रुप में आ रहे हैं तो आप 5 लोग का होटल बुक कर सकते हैं, उसमें AC भी मिल रही है आपको। 5 अलग अलग आपको बेड्स मिल जाएंगे, उसका रेट है 1400 रुपये। वैसे अगर आपको 10 लोग को का करना है तो उसका रेट है 2800 रुपये। अगर आप सिंगल इंडिविजुअल भी है तो आपको एक बड़े हॉल के अंदर एक सिंगल रूम मिल जाएगा जहाँ पे AC भी रहेगा, उसका रेट है 250 रुपये पर बेड का। और वॉशरूम सबके लिए कॉमन वॉशरूम है, जो कि बहुत साफ़ भी नहीं है, बहुत गंदा भी नहीं है। एवरेज वॉशरूम हमने भी विजिट करा, पर ज़्यादा साफ़ वॉशरूम नहीं है। बाकी यहाँ पे खाने के ऑप्शन भी है, तो 65 रुपये 65 रुपीज़ वो चार्ज करते हैं आपसे खाने के प्लेट के लिए। अगर आप बस से आते हैं तो बस का जो चार्ज है वो 300 रुपये है। आप चाहें तो एक बार में एक बड़ा रूम भी, जहाँ पे 40-50 लोग के आसपास का एक बड़ा रूम है, वो भी आप एक साथ बुक कर सकते हो। उसका रेट भी आई गेस आप 200 रुपये से मल्टीप्लाई कर सकते हैं मोटा मोटा, उसके अराउंड आपका रेट रहने वाला है। ये आप ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं। तो बस की चार्जेज़ है 300 रुपये। अगर आप गाड़ी से आते हैं तो उसका चार्ज है 100 रुपये कार का। बाइक की जो चार्जेज़ है वो कंफर्म नहीं है, पर दैट इज़ ऑलमोस्ट अराउंड 50 से 60 रुपये का। ये पूरे दिन के चार्ज बता रहा हूँ मैं। तो अगर आपको यहाँ पे रूम चाहिए तो आप डायरेक्टली विजिट करके ऑफलाइन में बुक कर सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो होटल्स आपको मिलने वाले हैं वृंदावन में, वो मिलने वाले हैं प्रेम मंदिर के आसपास। जैसे आप वहाँ पे अपने गाड़ी से या फिर आप लोकल टैक्सी से पहुँचेंगे, आपको बाहर बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जो कि आपको होटल के लिए बुलाते फिरेंगे। वहाँ पे दोस्तों तकरीबन आपसे चार्ज करने वाले 500 रुपये। 400 से 500 रुपये में आपकी स्टार्टिंग होने वाली नॉन AC होटल की, और 700 से 800 रुपये में आपको AC की होटल मिल जाएंगे। दोस्तों मैं स्टार्टिंग की बात कर रहा हूँ। और दोस्तों अगर आप वृंदावन में धर्मशाला बुक करना चाहते हैं तो मैं यहाँ पे दोस्तों आपको धर्मशाला की पूरी लिस्ट दिखा दूंगा। आप इनमें से कांटेक्ट कर सकते हैं। आप ऑनलाइन इनसे नंबर लेकर के आप यहाँ पे बुक भी कर सकते हैं। बाकी मैंने वीडियो में ऑलरेडी आपसे एक शेयर करा, तो आप वहाँ पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों वैसे तो आप भगवान कृष्ण का दर्शन करने के लिए साल में कभी भी आ सकते हैं, पर सबसे बेस्ट टाइम की बात करें तो यहाँ पे जो विंटर की टाइमिंग होती है वो सबसे बढ़िया टाइम मानी जाती है यहाँ पे विजिट करने के लिए। तो आप अक्टूबर से मार्च के बीच में कभी भी प्लान कर सकते हैं यहाँ पे आने के लिए। अगर आपको यहाँ पे वृक्ष की होली देखनी तो वो भी आप मार्च के एंड में देख सकते हैं, पर अगर आपको जन्माष्टमी देखनी है तो वो भी आप यहाँ पे प्लान कर सकते हैं। अभी का जो मौसम है वो भी ठीक है, लेकिन अभी भी दोपहर के टाइम में काफ़ी अच्छी खासी आपको गर्मी मिलने वाली है। तो दोस्तों हम आ चुके हैं वृंदावन के सबसे मशहूर मंदिर में, जो कि हमारे पीछे बांके बिहारी जी का टेम्पल। आप आवाज़ सुन पा रहे हो, आपको बहुत ज़्यादा भीड़ मिली है। वैसे हम आए हैं मंडे के दिन, सोमवार के दिन, पर बहुत ज़्यादा भीड़ मिली है। अभी हम सुबह हो रहा है हमारा 8:30 से 9 बज रहे, अभी 9 बजे का टाइमिंग हो रहा है, पर भीड़ आप देख सकते हो मंडे के दिन बहुत ज़्यादा भीड़ है। दर्शन हमारी मुश्किल से हो पाई है, प्रसाद चढ़ा लिया हमने। तो अगर आप किसी भी टाइम आ रहे हो यहाँ, भीड़ आपको मिलने वाली है और बाकी आप दर्शन कर सकते हो यहाँ का। हम आपको इसके बारे में प्रॉपर तरीके से बाहर बताएंगे, बिकॉज यहाँ पे चीज़ें प्रॉपर तरीके से आप समझ नहीं पाएंगे, आपको आवाज़ क्लियर नहीं आएगी। राधे राधे दोस्तों, तो हमने वृंदावन की शुरुआत करी है श्री बांके बिहारी टेम्पल के साथ। अंदर मैंने शूट करने की कोशिश करी, लेकिन बहुत ज़्यादा भीड़ है, इसकी वजह से आपको आवाज़ सुनाई नहीं देगी। तो ये वो गली है जहाँ से हम बाहर आने वाले, 5 नंबर गली है। आज सोमवार का दिन है तो भी बहुत ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे। तो मुझे ऐसा लगता है अगर आप दिन में दर्शन करने आ रहे हैं तो कोशिश आप यही करें कि आप दिन के जगह पे दोपहर में आएँ या फिर शाम के टाइम पे आए जब मंदिर खुला हो, क्योंकि इस टाइम पे भीड़ बहुत ज़्यादा है, प्रॉपर दर्शन नहीं मिलेगी और आपको 100 रुपये की भेंट भी चढ़ानी पड़ेगी अगर आपको सामने से दर्शन करनी है तो। तो दोस्तों वृंदावन में हम सेकंड जगह पे आए हैं, ये है राधा वल्लभ जी का टेम्पल। यहाँ पे एज़ कम्पेयर टू बांके बिहारी बहुत कम भीड़ है, जो कि तकरीबन बांके बिहारी से 500 मीटर दूरी पे होगा। वॉकिंग आराम से पा सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे भीड़ वहाँ के कंपेयर में मुझे लग रहा है यहाँ पे 10% भी भीड़ नहीं जितना वहाँ पे भीड़ था। तो आप यहाँ पे आराम से आ सकते हैं। पीछे आपको हमने सीधा मंदिर के दर्शन करें, वहाँ पे आप बांके बिहारी जी को झूला भी दे सकते हैं।
तो यहाँ पे आप आए, आराम से दर्शन कर सकते हैं, आराम से आप आधे घंटे बैठ भी सकते हैं। यहाँ पे आप प्रसाद भी लेके आ सकते हैं, आराम से चढ़ा भी सकते हैं। तो जो भी प्रोसेस करना है आप आराम से यहाँ पे कर सकते हैं। बाकी मंदिर देख सकते हैं, इस यहाँ पे सजावट चल रही है क्योंकि जल्दी यहाँ पे स्टार्ट होने वाला है कृष्ण जन्माष्टमी। तो ये है सेकेंड टेम्पल जहाँ पे हम आए हैं। इसके बाद हम आपको बहुत सारे लोकेशन एक्सप्लोर करने वाले हैं, आप हमारे साथ बने रहें। अब दोस्तों अगर हम बात करें कि वृंदावन में अगर आपको बस घूमना है तो कितना टाइम चाहिए, तो दोस्तों बस वृंदावन को एक्सप्लोर करने के लिए आपके लिए 2 दिन और 1 रात का टाइम काफ़ी होने वाला है। पर अगर आपको वृंदावन के साथ साथ मथुरा हो गया, गोकुल हो गया और इसके बाद बरसाना हो गया और आसपास गोवर्धन हो गया, आसपास के सारे लोकेशन को अगर आपको एक्सप्लोर करना है तो एटलीस्ट आपको 4 दिन का और 3 रात का टाइम लगने वाला है। तो आप इन सारे लोकेशन को आराम से कवर कर लेंगे। पर वृंदावन के लिए आपको एटलीस्ट 2 दिन चाहिए, यहाँ पे 2 दिन और 1 रात काफ़ी होने वाला है। दोस्तों राधा बल्लभ जी का दर्शन करने के बाद आप सीधा आ सकते हैं निधि वन में। अब वैसे तो दोस्तों निधि वन में आप खुद भी चाहे तो एक्सप्लोर कर सकते हैं अंदर आराम से, पर अगर आपको गाइड करना जो कि हमने करा था उसका चार्ज है तकरीबन 100 रुपये के आसपास, जो कि आपको आसपास के निधि वन के अलावा भी अगल बगल के 2-3 मंदिर को भी आपको एक्सप्लोर कराएंगे। दोस्तों निधि वन आपको जरूर एक्सप्लोर करना चाहिए। आप अंदर आएंगे तो आपको बहुत सारी यहाँ कथाएं मालूम चलेगी। देखो यहाँ दर्शन करेंगे राधा कृष्ण का। कहते राधा कृष्ण शनि ही एक प्राण दो देही, प्राण एक है पदे अलग अलग है। राधा ही कृष्ण और कृष्ण ही राधा है। तो निधि वन के अंदर भोग प्रसाद ही नहीं चढ़ता है। यहाँ पे चढ़ता राधा रानी का 16 श्रृंगार। तो जो भी भक्तगण आते हैं 16 श्रृंगार लाते हैं, उनका श्रृंगार यहाँ पे जमा के रख के जाते हैं। पान, दातुन, लड्डू, जल यहाँ पे रख के जाते, फूलों की सेज सजा के जाते हैं, ताला बंद कर देते हैं। सुबह आते हैं मंगल आरती के लिए तो लड्डू खबो मिलता है, पान चबो मिलता है, दातुन चबी मिलती है, जल पिया हुआ मिलता है, फूलों की सेज बिक्री मिलती है। उस पर जो भी श्रृंगार रख के जाते हैं वो राधा रानी पे चढ़ा हुआ मिलता है। तो यहाँ से मिलता है प्रसाद के रूप में 16 श्रृंगार। जिसको भी चढ़ाना होगा श्रृंगार मतलब वो दे सकता है, बाहर से ला सकते जाएगा। हाँ, श्रृंगार कितने की आती है, क्या रेट है? बाहर है उसका 150 रुपये का। जो यहाँ मंदिर की पिटारी मिलेगी वो 150 रुपये का। कल आकर के सुबह किसी भी टाइम पे दे सकते। नाम लिखा होता है उसके ऊपर क्या? नहीं, नाम नहीं लिखा होता। अच्छा, ऐसी पटारी होती है श्रृंगार की। अच्छा, ऐसी पटारी होती है जी। ये 16 श्रृंगार मंदिर की तरफ से नहीं, अभी मिलेगी आपको श्रृंगार। कल के यूज किया हुआ श्रृंगार अभी मिल जाएगा। अच्छा, ये जमा हो जाता है। अच्छा, ये होता है। तो यहाँ से मिलता है प्रसाद के रूप में 16 श्रृंगार, और यहाँ का जूठा हुआ प्रसाद मिलेगा आपको नंदमाया से, भगवान के घर से। तो बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। हंस के ताली बजा लो, आ जाओ दर्शन कर लो। ये समाधियाँ वो हैं जो यहाँ पे रात्रि में छुप गए थे देखने के लिए, उनकी समाधियाँ बनी हुई हैं यहाँ पे। अच्छा, ये दोनों समाधियाँ आगे तक बनी हुई हैं। यहाँ पे दर्शन करेंगे आप लोग स्वामी हरदास जी महाराज जी का जीवित समाधि स्थल का। जो सब नीचे बैठे भीड़े लिए वाइट कलर में, वो है स्वामी हरदास जी महाराज। उनके ऊपर में एक सखी बैठी, वो ललता नाम की सखी। सब नीचे एक चौतरा का दर्शन करेंगे, वो है स्वामी हरदास जी महाराज जी का जीवित समाधि स्थल। बोल स्वामी हरदास जी महाराज की जय। के ताली बजा लो, आ जाओ दर्शन कर लो। एक प्रेम गली है, इन गली में गोपिका मटके मक्खन लेके जाया करती थी। अच्छा, मथुरा जाती थी माखन लेके। अच्छा, तो कन्हैया उनको इन गलियों में छेड़ते थे, उनसे हंस हंस के बातें करते थे, उनको रिझाया करते थे गोपियों। रिझा कर उनसे क्या खाते थे? माखन मिश्री। जो माखन मथुरा ले जाते थे वो कन्हैया यहाँ पे पहले ही चख लेते थे, खाते थे। और उनको मना करते थे कि मथुरा मत ले जाओ, हमारे यहाँ के जो ब्रजवासी हैं इनको खिलाओ। इनसे जो पैसा मिलेगा उससे आप अपना घर द्वार चला सकते हो। हाँ। तो दोस्तों ये हमारे ठीक सामने है रंगनाथ जी का मंदिर। यहाँ से आप प्रवेश करेंगे और उससे पहले ये आपको एक कुंड मिलने वाला जो कि है गजराज जी का कुंड है। इनका बोलना ये है कि ये वही लोकेशन है, वैसे ही बनाया गया है, ये लोकेशन इसके आसपास कहीं और है, पर बोलना ये है कि यहीं पे वो दृश्य हुआ था जहाँ पे मगरमच्छ ने पाँव लिया था गजराज जी का, और यहाँ पे भगवान का हुआ था अवतार और उन्होंने बचाया था। तो ये वही कुंड बनाया गया। इसको तो बनाया गया अलग से, पर इसके आसपास कोई एक जगह है, जिस तरह से हर मंदिर को निर्माण करा गया है उसके आसपास ही वैसे इसका भी निर्माण करा गया है। तो ये यहाँ पे भी आप दर्शन यहाँ का भी कर सकते हैं। यहाँ पे हर दिन में पूजा पाठ भी होता है, तो आप यहाँ पे भी आ सकते हैं, यहाँ पे बैठ सकते हैं आप।
और बैठ के भी आप यहाँ पे दर्शन कर सकते हैं। राधे राधे दोस्तों, तो वृंदावन में हम आ चुके हैं रंगनाथ टेम्पल के अंदर। अब ठीक हमारे पीछे ये मंदिर है, ये तकरीबन इसकी जो दूरी है ये ऑलमोस्ट है 600-700 मीटर दूर है निधिवन से। तो अगर आप जैसे पहले आपने बांके बिहारी करा, वल्लभ जी का आपने दर्शन करा, फिर आप निधिवन गए, उसके बाद आप सीधे यहाँ वॉक इन डिस्टेंस पे ही आ सकते हैं। काफ़ी बड़ी मंदिर है। टाइमिंग मैं आपको यहाँ मेंशन कर दूँगा, दिन में अलग है और शाम को अलग है और ठंडियों में थोड़ी सी टाइमिंग अलग है। बाकी ये देख सकते हैं, ये बहुत ही प्राचीन खंभा है। इनका बोलना है कि ये चंदन की लकड़ी से बनी है और इसके ऊपर सोने से बनाया गया है। ये पूरा सोने का है या ऊपर सोने का, ये एक श्योरिटी नहीं है, पर बोलना ये है कि ये सोने का बना हुआ है। बाकी ये पूरी मंदिर है। इसके बाहर आपको दिखाते हैं एक बहुत बड़ा कुंड है, तो उस कुंड के बारे में भी जानकारी आपको देने वाले हैं। बाकी ये मंदिर है, आप यहाँ पे भी आ सकते हैं। ये विष्णु भगवान का मंदिर है, बहुत ही प्राचीन मंदिर है और यहाँ पे भी आप मत्था टेक सकते हैं। मुकुट हीरे का तिलक है, जितना आप सब सोने का। आगे में सोने की 3 मूर्तियाँ हैं, श्रीदेवी, श्रीनिवास भगवान और भूदेवी। चांदी का सिंहासन है, चांदी का गेट है। आज भी हर शुक्रवार के दिन 51 किलो कच्चे बीज फल फूल माला के साथ त्रिमंजन। दोस्तों इसके अलावा वृंदावन में मोस्टली जो मंदिर है वो 12 से 3 के बीच में बंद रहती है। वैसे जैसे कि पागल बाबा मंदिर हो गया, निधि बंद हो गया, ऐसे कुछ मंदिरें हैं जो कि उस टाइम पे भी ओपन होती है, लेकिन गर्मी भी बहुत होती है, तो आप उस टाइम पे चाहे तो अपना लंच खाना पीना कर सकते हो और आप होटल में थोड़ा सा रेस्ट भी करके आप दोबारा आ सकते हैं। सो दोस्तों वृंदावन में अगर आप आ रहे हैं तो ये पीछे आप देख सकते हैं, ये है वैष्णो माता मंदिर। यहाँ पे आप ज़रूर आएँ क्योंकि काफ़ी अच्छी मंदिर ये है। अब यहाँ पे कोई भी एंट्री चार्जेस वगैरह नहीं है, नॉर्मल टाइमिंग पे ओपनिंग ये भी होती है 8 बजे के आसपास। मैं यहाँ पे डाल दूँगा, वैसे तो 8 से आई थिंक 12-1 बजे तक ओपन होता है दिन में, और शाम को आप 4 से 8 या 9 बजे तक यहाँ पे दर्शन कर सकते हैं। एंट्री के चार्जेस कोई नहीं है। पार्किंग आपको ठीक सामने रोड क्रॉस करते मिल जाएगी। बाइक की 20 रुपये है, कार की 100 रुपये है, और ऐसे मोटा मोटा आपको हर जगह पार्किंग मिल जाएगी डिसेंट चार्जेस पे ही। तो आप यहाँ दर्शन कर सकते हैं। जैसे आप अंदर प्रवेश करेंगे आपको माता की बहुत बड़ी मूर्ति मिलने वाली है। आप अंदर जाएंगे इसके तो आपको बहुत सारे अलग अलग भगवान के बहुत अच्छे आपको फ़ोटोज़ मिलने वाले, और ठीक सामने बीच में आपको माता की एक बहुत ही प्यारी मूर्ति भी मिलने वाली। तो आप दर्शन कर सकते हैं यहाँ पे। और जैसे आप एंट्री करेंगे तो आपको यहाँ पे कोई बैग ले जाना अलाउड नहीं है, उसकी वो आपका रख लेंगे और आपका वो डिटेल्स लेने वाले। 20 रुपये चार्जेज़ है हाँ आपके बैग्स के, और जूते को चार्जेस नहीं है, कोई चार्जेस नहीं है शूज़ वगैरह के, तो आप वो रख सकते हैं। और आपसे वो एंट्री के टाइम पे डिटेल आपको लेने वाला, जैसे आपका नंबर हो गया, आपका कहाँ से आप आए, आपका नाम क्या है, कितने लोग हैं, ताकि एक डिटेल कैरी कर पाए, तो ये सब लेते हैं वो। तो आप यहाँ ज़रूर आए, काफ़ी अच्छी मंदिर लगी है और कोई चार्जेस नहीं है, तो आप यहाँ पे भी दर्शन आराम से कर सकते हैं। और तकरीबन ये 5 किलोमीटर दूरी पे है बांके बिहारी टेम्पल से। तो आप वहाँ से आप चाहें तो लोकल अगर आपको नॉर्मल कन्वेंस से आना 40 रुपीज़ चार्ज करेंगे यहाँ छोड़ने का, तो आप उसके थ्रू आ सकते हैं। अदरवाइज़ आप एक पैकेज भी बुक कर सकते हैं, तो जैसे भी आपको बेहतर लगता है आप उसे अप एंड डाउन कर सकते हैं। सो दोस्तों जैसे आप माता का दर्शन करके ऊपर से आएंगे वैष्णो माता का, तो नीचे आपको ये मिलने वाला गुफा का एंट्री, तो यहाँ पे आप ज़रूर जाएं। बेसिकली आप इस गुफा के अंदर से जाने वाले, ऊपर जाके आप परिक्रमा लगाने वाले, और आपकी जो एग्ज़िट है वो यहाँ से आपका निकास होने वाला है। गुफा के अंदर आप देख सकते हैं बहुत प्यारे आपको यहाँ पे आपको सारे 9 देवी के, आप जब निकास करेंगे तो 9 देवी का आपको मूर्ति मिलने वाला है। आप एंट्री करेंगे तो आपको बहुत सारे भगवान के टेम्पल मिलने वाले हैं, जो कि आप वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। आपको ये फील होगा जैसे कि आप वैष्णो माता का दर्शन करने जा रहे हैं, क्योंकि पूरे फ्लोर को गीला कर रखा है और काफ़ी अच्छा लोकेशन मुझे पर्सनली लगा वैष्णो माता। तो अगर आप वृंदावन आ रहे हैं तो यहाँ पे तो आप ज़रूर आइए, कोई चार्जेस नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। सामने बहुत बड़ी पार्किंग भी है, खाने के बहुत सारे ऑप्शन है, तो यहाँ पे आप ज़रूर आए। सो दोस्तों हम वृंदावन में आ गए हैं एक और बहुत फेमस मंदिर के अंदर, जिसका नाम है पागल बाबा टेम्पल। ये तकरीबन 3 किलोमीटर के आसपास पड़ता है वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर से। आप जा रहे हैं वैष्णो माता टेम्पल की तरफ, तो रास्ते में पड़ने वाला है। यहाँ की अगर हम बात करें तो जैसे आप इस टेम्पल के अंदर जाएंगे, आपको लेना है 10 रुपये का एक टिकट, और टिकट के बाद आप देख सकते हैं वीडियो के माध्यम से यहाँ पे कि आपको बहुत सारे भगवान के आपको अलग अलग बहुत सारे विजुअल्स दिखने वाले हैं। तो आप जैसे ऊपर जाएंगे आपको लिफ्ट नहीं मिलने वाला, आपको खुद वॉक करना पड़ेगा हर फ्लोर के लिए। टोटल आपको 9 मंदिर मिलने वाले हैं, तो आपको हर मंदिर पे अलग अलग भगवान के अलग अलग रूप में आपको बहुत सारे अलग अलग तरीके के, तो बहुत सारे आपको एक स्टोरी के माध्यम से मिलने वाले वहाँ भगवान की मूर्तियाँ, तो आप वो दर्शन कर सकते हैं। जूते का स्टॉल यहाँ पे है, यहाँ जूते लगा सकते हैं और यहाँ से आप दर्शन कर सकते हैं। और यहाँ से हम सीधे निकलेंगे वैष्णो माता मंदिर की तरफ, जो कि यहाँ से ऑलमोस्ट 1.5-2 किलोमीटर की दूरी पे, तो आप सीधे यहाँ से वहाँ भी जा सकते हैं। तो ये नया रंगनाथ जी का मंदिर है, आप देख सकते हैं। अगर आप जाएंगे वैष्णो देवी टेम्पल की तरफ तो ये रास्ते में आपको पड़ने वाला है। तो अभी तो ये बंद है क्योंकि अभी ऑलमोस्ट 12:30-1 बज रहे हैं ना।
हाँ, 4 तो बजे 1 बज रहा तो आई गेस 4 बजे के आसपास ये मंदिर खुलेगी। तो आप यहाँ पे भी दर्शन कर सकते हैं। ये है वैष्णो माता की तरफ जब जाएंगे तो 1 किलोमीटर पहले ही पड़ने वाला है ना। ये बिल्कुल मेन रोड पे ही है। हाँ जी दोस्तों, तो अगर आप वृंदावन में आ रहे हैं तो हमारे ठीक पीछे है राधा मदन मोहन मालवीय जी का बहुत ही पुराना एक मंदिर। आप यहाँ पे भी आ सकते हैं। बहुत प्राचीन मंदिर है, बहुत ही खूबसूरत मंदिर है। अब ये वैसे तो बांके बिहारी टेम्पल से 100-200 मीटर के ही लोकेशन पे पड़ता है, तो बेटर ये रहेगा कि आप जो 5-6 मंदिर है, जैसे कि बांके बिहारी जी का हो गया, राधा बल्लभ जी का हो गया और निधि वन हो गया, उसके बाद ये टेम्पल और हाँ श्री रंगनाथ जो टेम्पल है, तो 5 टेम्पल आसपास ही है। तो आप चाहें तो आराम से पैदल ही एक साथ दर्शन कर सकते हैं, क्योंकि मेन जो आप एरिया वो कवर कर लेंगे आराम से। और इसके बाद शाम का टाइम होगा तो अब हम सीधे निकलते हैं घाट की तरफ और साथ साथ आपको दिखाते हैं इस्कॉन टेम्पल और प्रेम मंदिर, क्योंकि ये सबसे बेस्ट टाइम शाम में होता है, क्योंकि इस्कॉन भी शाम में आप जाओ बेस्ट रहेगा और शाम में ही आप प्रेम मंदिर, क्योंकि रात के टाइम पे आपको बहुत ही डिफरेंट वहाँ की लोकेशन दिखने वाली है। तो वहाँ चलते हैं और आपको वहाँ की दर्शन करवाते हैं। सो दोस्तों, अभी हम खड़े हैं यमुना घाट के एक घाट पे जिसका नाम है केसी घाट। और अगर आप वृंदावन में गंगा आरती देखना चाहते हैं या फिर आपको बोटिंग करना है तो आपको, वैसे तो आप इस पूरे घाट पे नॉर्मल घूमना कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी वहाँ यहाँ की वाइब है, बहुत अच्छा आपको लगेगा। बाकी गंगा आरती के बारे में अगर हम बात करें तो ये तकरीबन 7 से 8 के बीच में बहुत सारे घाट पे लगातार होती है। तो आपको गंगा आरती करनी है तो आप गंगा आरती देख सकते हैं यहाँ पे 7 से 8 के बीच में हर एक घाट पे, मोस्टली किसी घाट के सारे घाट पे आरती होती है। उसके अलावा अगर आपको बोटिंग करनी है तो आप बोटिंग भी कर सकते हो यहाँ पे। अगर आप शेयरिंग में करोगे जहाँ पे बहुत सारे लोग करेंगे तो 100 रुपीज़ लगने वाला है। वही मथुरा वाली चार्जेस अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो वो देख सकते हैं, नीचे डाल दूंगा मैं। तो 100 रुपीज़ पर पर्सन लगने वाला। अगर आप प्राइवेट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। 500 रुपये चार्ज करेंगे आपसे 2 लोगों का, जो कि आपको ऑलमोस्ट सारे घाट कवर करा देंगे। आधे घंटे 40 मिनट का टाइम लेने वाले, तो प्रॉपर तरीके से आप घाट के थ्रू भी घूम सकते हो। तो ये है घाट की लोग चीज़ है जो कि आप एक्सप्लोर कर सकते हो। वैसे बेस्ट पार्ट यहाँ पे ये है कि आप घाट पे ना नॉर्मल आप शाम के टाइम पे घूम सकते हैं। काफ़ी अच्छी यहाँ पे भी आपको लगने वाली है। राधे राधे। अब दोस्तों, राधा रमन मंदिर में दर्शन करने के बाद आप सीधा पहुँच सकते हैं इस्कॉन मंदिर में। दोस्तों, इस्कॉन टेम्पल और प्रेम मंदिर दोनों ही मंदिर में बेहतर यही रहेगा कि आप शाम को 5 बजे या 6 बजे के बाद विजिट करें। अब दोस्तों, इस्कॉन टेम्पल की बात करें तो ये तकरीबन पड़ता है 4 से 5 किलोमीटर की दूरी पे बांके बिहारी मंदिर से। यहाँ की जो टाइमिंग है, यूजुअल टाइमिंग है, आपको 1 से 4 के बीच में मंदिर बंद रहती है। अब दोस्तों, यहाँ पे आप जरूर विजिट करें, बहुत ही प्यारा मंदिर है दोस्तों। यहाँ पे आपको कोई भी एंट्री चार्जेस वगैरह नहीं है। आप जैसे एंट्री करेंगे आपको शू स्टॉल मिल जाएगा, आप जूते उतार के आप सीधा प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं और अंदर जा कर के आप दर्शन कर सकते हैं। यहाँ पे बांके बिहारी के और माँ राधा रानी की बहुत प्यारी मंदिर है दोस्तों। अंदर आप जाएंगे तो आपको बहुत सारे यहाँ पे मूर्तियाँ मिलने वाली, बहुत अच्छी यहाँ पे आपको यहाँ पे भगवान की मूर्ति मिलने वाली है। मतलब एक बहुत ही प्यारी तरीके से मंदिर को सजाई गई है। तो अगर आप यहाँ पे विजिट करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा लगने वाला है। तो यहाँ पे आप जरूर आए। हाँ जी दोस्तों, तो फाइनली हम आ गए वृंदावन के सबसे फेमस लोकेशन, जो कि आप मेरे पीछे देख करके ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये हम आ गए प्रेम मंदिर के पास। अब दोस्तों, यहाँ पे आने के लिए तो आप दिन भर में कभी भी आ सकते हैं। वैसे ऑब्वियसली 12 से 3-4 के बीच में ही बंद रहता है, पर यहाँ पे आने का जो बेस्ट टाइमिंग है वो शाम को ही है। मतलब कि आप यहाँ पे जब सूरज ढलता, मतलब उसके बाद 7 बजे के बाद ऑलमोस्ट यहाँ पे आए। वैसे क्लोज होने की टाइमिंग भी 8:30 बजे, 8 बजे के आसपास ही है। तो आप यहाँ पे आ सकते हैं। बहुत ही, मैं आज सोमवार के दिन है पर आप देख सकते हो भीड़ बहुत ज़्यादा है। यहाँ से दिख नहीं पा रहा होगा, मैं वॉशरूम की तरफ खड़ा हो जाकर बता पाऊँ आपको, लेकिन पीछे बहुत ज़्यादा ही भीड़ है। और बाकी लोकेशन की बात करें, आपको ऑलरेडी पता है कि इस्कॉन टेम्पल अगर आपको पता है या बांके बिहारी टेम्पल अगर आपको पता है, तो वहाँ से तकरीबन 4 से 5 किलोमीटर का डिस्टेंस है। यहाँ से 500 मीटर की दूरी पे है इस्कॉन टेम्पल। यहाँ पे अगर आप गाड़ी से भी अगर आ रहे हैं, कार से भी अगर आ रहे हैं, तो ठीक इसके सामने पेड पार्किंग भी है, तो आप वहाँ गाड़ी लगा सकते हैं। बाइक की 20 रुपये, गाड़ी के 50 रुपये के आसपास है। यहाँ पे अंदर फ़ोन लाना अलाउड है, पर इसके अलावा कोई भी इलेक्ट्रॉनिक जैसे कैमरा लेके आना या फिर ट्राईपॉड लेके आना चीज़ें अलाउड यहाँ पर नहीं है। हमारे पास ट्राईपॉड था, वो हमें बाहर जमा करना पड़ेगा, जिसके लिए 50 रुपये हमने पे करा है। तो आप यहाँ पे आ सकते हैं, बहुत प्यारा लोकेशन है। यहाँ पे आपको आगे फाउंटेन भी आपको दिखने वाली है।
और इधर आप देख सकते हैं बहुत प्यारा यहाँ पे भी एक फाउंटेन है। तो आपको बेसिकली ओवरऑल एक बेस्ट लोकेशन जो कि आपको आना चाहिए वृंदावन के अंदर। बाकी ये आपको ऑलरेडी पता है कि ये बाद में बनाया गया लोकेशन। अगर आपको प्रॉपर तरीके से वृंदावन के भगवान के जो रियल मंदिर वो दर्शन करना है, वो तो ऑब्वियसली बांके बिहारी का है, राधा बल्लभ जी का है, तो वो तो सबसे इम्पॉर्टेंट सबसे मेन मंदिर है वृंदावन की। पर यहाँ पे भी आप आ सकते हैं एक इंटरटेनमेंट के पर्पज़ से, और यहाँ पे दर्शन भी कर सकते हैं। अंदर आपको राधा कृष्ण की बहुत बड़ी मूर्ति मिलने वाली, ऊपर आप ऊपर जाएंगे वहाँ पे भी थोड़े से इमेजेस आपको फ़ोटो मिलने वाले भगवान के। तो आप यहाँ ज़रूर है, बगल में आपको मिल रहा है यहाँ पे कैंटीन भी, यहाँ पे खाना वगैरह भी खा सकते हैं, पीछे वॉशरूम भी है। तो ओवरऑल काफ़ी अच्छा लोकेशन जहाँ पे आप आ सकते हैं और आप यहाँ पे आकर के एंजॉय कर सकते हैं। राधे राधे। तो दोस्तों ये थी वृंदावन की संपूर्ण जानकारी। आशा करता हूँ कि आपका जो सफ़र है वो बहुत ही सुगम और बहुत ही अच्छा रहेगा। दोस्तों यहाँ पे आप चाहें तो एक एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हैं, जिसकी वजह से जो आपकी यात्रा है वो बहुत सुगम हो जाएगी। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूंगा, जिसका नाम है मेरू ब्रज। तो आप वहाँ से भी थोड़ा गाइडलाइन ले सकते हैं। अब दोस्तों हम बात करते हैं सीधे कि यहाँ पे वृंदावन में अगर आप आ रहे हैं तो कितना आपको मिनिमम बजट जो स्पेंड करना पड़ेगा। दोस्तों मैंने इस बजट के अंदर आपके आने और जाने का जो कॉस्ट है वो इंक्लूड नहीं करा है, तो वो आप अपने अकॉर्डिंग इंक्लूड कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे अगर हम बात करें तो अगर आप 1 रात और 2 दिन रुकते हैं, तो अगर आप होटल लेते हो तो आपको आश्रम तो और कम में मिल जाएगा, आप 150-200 में आराम से स्टिक कर सकते हैं। पर अगर हम होटल की बात करें तो आप आराम से दोस्तों एक ठीक होटल में, नॉन एसी होटल में 1200 से 1500 रुपये में, इनफैक्ट अगर आप 2-3 लोग आते हैं तो आप आराम से 1000 रुपये से कम में ही आराम से आप वृंदावन को एक्सप्लोर कर लेंगे। यहाँ पे खाने के जो प्राइजेज हैं वो भी दोस्तों बहुत कम है, तो आप आराम से 1000 रुपये में वृंदावन को अच्छे से घूम सकते हैं।